नमस्कार। हम आपसे फिर मिल रहे हैं एक कहानी लेकर के बहाना मिल गया मिलने का आपसे। एक कहानी लेकर के मिल रहे हैं। एक कहानी तो आपने सुनी है, जो नारद मोह वाली, जो हम रामलीला में देखते हैं कि भगवान ने खुद ही जयमाला डलवा लिया उनको किनारे करवा के था, श्राप लिए फिर आए। तो वो तो कहानी, हाँ। एक बार नारद जी ने जो है भगवान के सामने जो है वो अपना गर्व जो है प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है, और भगवान ऐसा है कि आपकी माया लोग कहते हैं बड़ी प्रबल है, सबको बजा लेती है जो है, और हम तो देखिए जो है निर्लिप्त रहते हैं, हमको कोई आपकी माया कोई फर्क नहीं डाल पाती है। तो भगवान ने कहा कि जो है इनको जो है गांठ बन गई है, अब इसको जो है ये तोड़ेंगे नहीं तो जो है इनके लिए ठीक नहीं होगा। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने फिर मन में रख ली बात। एक बार नारद जी के साथ जो है भगवान जो है कहीं टहलने के लिए, घूमने के लिए निकले। अब जाते जाते जो है वो दोपहरी का समय था। दोपहरी का समय था। भगवान ने कहा कि जो है, और नारद जी जो है, और प्यास लगी थी, अगर कहीं पानी मिल जाता तो जो है ठीक रहता, किसी से जो है देखिए। तो नारद जी ने कहा कि यहीं पास में नदी है, हमें सब पता है, और जो है पास में नदी है, सो हम ध्यान द्वारा देख लेते हैं जो है, और पास में नदी बहती है, उसी से पानी हम लाते हैं। तुरंत कमंडल उठाए और गए, बोले कि अभी हम थोड़ी देर में, पल भर में भी हम पानी लेके आते हैं। गए, ये पानी भर रहे थे, तब तक इनकी दृष्टि जो है एक कन्या पर पड़ी। एक कन्या पर पड़ी तो वो जो है वो कन्या को ये देखते ही रह गए, मोहित हो गए। अब जब मोहित हुए तो इन्होंने फिर जा कर के कन्या से जो है वो हाथ जोड़कर फिर प्रस्ताव रखा शादी का। इन्होंने कहा कि जो है आप हमारे साथ बंधन में बंध जाइए शादी के। तो उस कन्या ने कहा कि देखिए जो है हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, तो हमारे पिता से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये पिता से उसके बात जब करने गए तो इन्होंने पिता से बात जब की तो पिता ने उसके जो है शर्त रखी कि जो है जो हमारा जमाई बन के रहेगा वही जो है हमारी बेटी से शादी कर पाएगा। इन्होंने कहा कि जो हमें मंजूर है। अब ये मोहित थे, अब इनको तो माया चढ़ बैठी थी, इनको कुछ सूझ कहाँ रहा था। अब भगवान वहाँ पाने के लिए बैठे पड़े हैं। अब ये जो है इन्होंने कहा कि ये हमको मंजूर है। अब दोनों की जो है शादी हो गई। अब नारद जी वहीं उसी के यहाँ रहने लगे तो रहते कुछ काल बीतने के बाद इनके जो है 3 बच्चे हो गए। भगवान वहाँ बैठे हैं पानी के लिए, 3 बच्चे हो गए। अब 3 बच्चे हो गए तो एक बार क्या हुआ कि आई बाढ़। तब तक तो वो जो उसका पिता था तब तक वो भी गुजर चुका और सब चीज़ें। अब ये अपना खुद जो है नाव चलाने लगे आजीविका के लिए जो है। अब उसी में वो अपना रम गए। भगवान पानी के लिए बैठे हैं, वो उसी में रम गए। अब इसके बाद जो है एक बार आई बाढ़, जोर से बाढ़ आई तो क्या हुआ कि इनका सब जो है घर बार सब बहने लगा। तो जो है ये फिर जो है अपनी बीवी का हाथ इन्होंने पकड़ा और एक बच्चे को इन्होंने कंधे पे रखा और एक बच्चे को कांख में दबाया और एक बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ा इन्होंने। 3 बच्चों को ले लिए, एक को कंधे पे बिठाया, एक का हाथ पकड़ा, एक को कांख में दबाया, एक हाथ से बीवी को पकड़ा और जो है बोले कि इस बाढ़ से अब निकल चले। अब निकलने के लिए वो जो है बाहर की तरफ को जब चले तो जो है अब आई जोर की जो है लहर। अब उसी में जो है क्या हुआ कि इन्होंने पत्नी इनकी यूं लड़बड़ाई तो इन्होंने खींचने के चक्कर में ये कांख वाला बच्चा जो है ये पानी में गिर के बह गया। अब ये जो है जब बह गया तो फिर ये दूसरा वाला भी जो है उझका, और जब दूसरा वाला उझका तो इन्होंने जो है उसको संभालने के चक्कर में पत्नी का हाथ छूट गया, पत्नी बह गई। अब इसके बाद जो है ये भी बह गया। अब इसके बाद जो है जब तीनों बच्चे और बीवी जो है वो सब बह गए बाढ़ में। बाढ़ में जब बह गए अब ये इनका तो भाई संसार तो कुछ रहा नहीं, सब सारा संसार तो इनका उजड़ गया। अब उजड़ गया तो ये क्या किए कि ये जो है अब रोने लगे, जार बेजार ये रोने लगे। और जो है अब रोते अब ये
बैठ के वहीं किनारे पे किसी जगह पे जाके अपना बेजार होके अपना रो रहे थे तब तक भगवान आए। उन्होंने इनकी पीठ पे रखा हाथ, कंधे पे रखा हाथ और बोला कि नारद काहे रो रहे हो? अरे तुम तो पानी लेने आए थे भैया, पानी लेने आए थे, यहाँ कमंडल धर के तुम रो रहे हो बैठ के, जो है ये क्या हो गया तुमको? उन्होंने कहा, अब आधी घड़ी से भगवान ने कहा कि आधी घड़ी हो गई, आधी घड़ी से हम वहाँ बैठे हैं, तुम यहाँ जो है रो रहे हो बैठ के, क्या दिक्कत हो गई तुमको? माया भी नहीं छू सकती, कोई नहीं छू सकता, समस्या क्या आ गई तुम्हारे सामने? उन्होंने कहा, अरे प्रभु माफ़ कर दीजिएगा, आप तो जो है आपकी माया वाकई में बहुत प्रबल है, इससे पार पाया नहीं जा सकता है। तो अब अगली बार के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।